चलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाते हैं चैप्टर 3 क्लास 10 सीबीएसई का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स के 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स। पहला होता है मेटल्स, दूसरा होता है मेटालॉइड्स एंड नॉन मेटल। अब आप जानते हो मेटल क्या होते हैं। मेटल्स लॉस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? मेटल्स क्या होते हैं? लॉट इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो मेटल्स का मतलब होता है मेटल्स लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड यू कह सकते हैं फ्रॉम पॉजिटिव आयंस, फ्रॉम पॉजिटिव पॉजिटिव आयन्स माइनस। आयंस। तो मेटल्स क्या है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में होते हैं। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स। क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं एंड कैसे होते हैं, इनकी फॉर्म कैसी होती है? माइनस, यानी कि नेगेटिव आयंस। एंड मेटालॉइड्स, व्हाट इज मेटालॉइड्स? ये क्या करता है कि ये दोनों के ही क्या करता है, दोनों के करेक्टर्स मेटालॉइड्स के अंदर होते हैं, यानी कि एज वेल एज मेटल के भी और नॉन मेटल के भी। तो ये क्या करता है, शो बोथ करेक्टर स्टिक्स मेटालिक एज वेल एज नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक। मेटालिक। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा सब बच्चों को कि एलिमेंट्स के 3 पार्ट्स होते हैं। एलिमेंट तत्व जो बनता है वो 3 चीज़ों बनता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। ये एलिमेंट जो होते हैं हमारे पास, आपने आवर्त सारणी या जो मैंडलीफ की पीरियडिक टेबल है उसके अनुसार आप देख पाएंगे। अच्छा, मेटालॉइड्स होते कौन कौन से हैं? एसआई, सिलिकॉन, गैलेनियम, आर्सेनिक, एसबी एंड टी। और मेटल में आप जानते हो सोडियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, सोना हो गया, यानी कि AU AG। नॉन मेटल में जितनी भी गैसेस आती हैं हमारी O2, एस, सल्फर वगैरह, ये सब क्या होती है? नॉन मेटल्स के अंदर होती है। अब हम बात करेंगे मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। इसके बारे में मेटल की फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है बच्चों? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल की? ये क्या होते हैं? आर मेलेबल। सबसे पहले क्या होती है इसकी? आर MALLE, मेलाएबल। दैट इज, मेलेबल का मतलब क्या हुआ कि दे कैन बी हैमर्ड, दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन, इनटू थिन शीट्स। समझ में आया? पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स की? कि ये दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, यानी कि हथौड़े के द्वारा इनको पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। आर डक्टाइल, आर डक्टाइल, लस्टीरियस एंड कैन बी पॉलिश्ड, एंड कैन बी पॉलिश्ड। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड इलेक्ट्रिक सिटी। चौथा पॉइंट क्या है इसका? हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हैव हाई
टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो समझ में आ रहा है आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है? दे कैन बी हैमर्ड इनटू द थिन शीट, आर डक्टाइल लस्टीरियस एंड कैन बी पॉलिश्ड, आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ये कंडक्टर्स क्या हैं? बिजली के बहुत अच्छे हीट और कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर यूजुअली हाई। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली हाई। हमेशा क्या होता है? इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है। मेरे हिसाब से आप इसके पांचों प्रॉपर्टी समझ चुके होंगे। चलो मैं एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ। ऑल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्या है इसकी छठी फिजिकल प्रॉपर्टी? ऑल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आर सॉलिड आर टू रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। किसको छोड़ के? एक्सेप्ट मरकरी। यानी कि मरकरी क्या होता है? लिक्विड होता है। रूम टेम्परेचर पे हमेशा मरकरी क्या होता है? लिक्विड होता है। तो मैं एक बार फिर हम देख लेते हैं इस मेटल क्या होते हैं। मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म किस में होते हैं? पॉजिटिव आयन में होते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? दे कैन बी हैमर्ड इनटू द थिन शीट्स, आर डक्टाइल लस्टीरियस एंड कैन बी पॉलिश्ड, आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली हाई, आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। अब हम आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पहले करेंगे, सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या मिलता है हमको? मेटल प्लस ऑक्सीजन इजकल टू बनेगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड, यानी कि बेसिक। मेटल ऑक्साइड भी कैसा बनेगा? बेसिक वाला बनेगा। एग्जाम्पल जैसे मान लो 4K, ये पोटासियम है और इसकी रिएक्शन में O2 गैस के साथ करता हूँ तो क्या बनेगा? 2K2O। और ये क्या बन गया? सॉलिड। क्या बन गया? सॉलिड, यानी पोटासियम ऑक्साइड बन गया। आर यू अंडरस्टैंड? आई थिंक आप समझ में होगा कि मैं कौन सी रिएक्शन आपको बता रहा हूँ। मेटल 4K पोटासियम हो गया, ऑक्सीजन की रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? पोटेशियम ऑक्साइड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करें 4 एल्युमिनियम की रिएक्शन कराते हैं हम ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा? 2Al2O3। ये भी क्या बन गया? सॉलिड बन गया। और एग्जांपल लेते हैं, आयरन की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा 2Fe3O4, यानी कि आयरन ऑक्साइड। क्या बन गया? ये आयरन ऑक्साइड। तो अगर हमने रिएक्शन करी इसकी मेटल की ऑक्साइड के साथ तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड्स। और अगर हम इस मेटल ऑक्साइड की फिर किसी एसिड के साथ करते हैं तो वो क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? क्लोराइड और जल वापस मिल जाता है। तो दूसरा रिएक्शन करूँगा मैं, दूसरा है रिएक्शन विद वाटर। दूसरी केमिकल क्या है प्रॉपर्टी? रिएक्शन विद वाटर। इस कंडीशन में क्या बनेगा? अगर मैं वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराऊं तो मेटल प्लस वाटर इजकल टू, तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन।
मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल 4, सपोज करो कैल्शियम है, ये सॉलिड है और इसके साथ मैंने वाटर की रिएक्शन कराई तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैग्नीशियम में है और इसकी हम जल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तब भी क्या बनेगा MgOH का हो ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे हम एल्युमिनियम के साथ भी कर सकते हैं, जिंक के साथ भी। तो Zn, क्योंकि Zn जिंक भी एक क्या होती है, हमारी मेटल होती है, Zn प्लस H2O, तो क्या बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। मैंने रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड, 4K प्लस O2 2K2O। इस टाइम से ही आपकी सारी रिएक्शन आप कर सकते हैं। और रिएक्शन विद वाटर बनाएंगे तो क्या बनेगा, मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड बनेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हैं अभी इसकी मेरी अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को जितना हो सके सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को, ताकि और भी आपके जैसे बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें और मेटल और नॉन मेटल के बारे में पूरी डिटेल जान सकें। थैंक यू।